मेंबर्स ने जो अपनी राय रखी और जो दिलचस्पी दिखाई डिस्कशन में, वो काफी तहसीस है। मैं ज़ाती तौर उनका मशकूर हूँ। उन्होंने इस बात को बखूबी इस हाउस में पेश किया और बहुत सारी चीजों से मुझे भी आगाह किया। जहां तक सर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात, nothing to be recorded, nothing to be recorded. Don't record anything, don't report anything, nothing to be reported. चलिए, वो सेक्टर है जो रेवेन्यू जनरेट करता है सर। इस सेक्टर से कमोबेश 70% लोग जो है वाबस्ता बराह रास्त या बिल वास्ता, और सबकी उम्मीद है इस हाउस से वाबस्ता है इस तरह हम पेश करें। मैं खुद एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है और मेरी परवरिश इसी ज़िम्र में हुई है, इसी ज़ुम्र में हुई है। जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर हैं वो सारे ये खूबी जानते हैं कि हमारी रियासत और रियासत से चलने वाले जो हमारे बाकी सारी चीजें हैं उनको किस तरह आगे ले जाए। कहने को तो बहुत कुछ था सर जो मैंने लाया था, आज मैं यहाँ डिस्कस करूं, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है। मैं थोड़े हल्के से जो मैं कुछ अनाउंसमेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, हॉर्टिकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, उसके एलाइड सेक्टर से, उसके हवाले से, जिन पे मोस्ट प्रॉब्ली हमारे ऑनरेबल एमएलएस ने बात की। हॉर्टिकल्चर और सी स्टोर्स की बात यहाँ पर हुई। ये बात सही है, कुछ साल पहले पोस्ट हार्वेस्टिंग के हवाले से हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती, क्योंकि मिलिटेंसी का एक वक्त रहा। उससे पहले कुछ ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर्स थे, वो तबाह हुए थे। उसके बाद बहुत सालों तक हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की, पिछले कुछ सालों से 2010 2009 जब से उमर साहब पहले थे, उस वक्त डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की वजह से पोस्ट हार्वेस्टिंग को लाने के लिए, इसको अपनाने के लिए हमें कोशिश करनी है। उस हवाले से आज खुद मुझे लगता है वही साहब ने खुद बात की, 50 हमारे कोल्ड स्टोरेज है इस वक्त पुलवामा में। टोटल जो अभी हमारे कोल्ड स्टोर है वो 66 और नाउ और ऐड हम करते हैं। और जो हमारी कैपेसिटी है सर, वो जो एक्सपेंड करने के लिए कैपेसिटी जो है हमारी कोल्ड स्टोरेज की है, वो मैं डिटेल्स में जाऊंगा सर, वो लगभग 204031 612096 और 27034 हमारी है, जिसकी वजह से हमारा मयार जो है काफी हद तक ऊपर गया। एग्रीकल्चर में सर हमारे पास 3 फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं इसके एलाइड सेक्टर्स में। एक वो स्कीम जो HADP है जिसने रेवोल्यूशनाइज यहाँ पर लाया। मैं उन सारे ऑफिसर्स का इंतहाई मशकूर हूं जिन्होंने उस स्कीम को कंसीव किया। उस स्कीम से सब्सिडी कंपोनेंट को छोड़ के आम लोगों में सर, अगर आप हर पंचायत में जाएं, आज ब्लॉक में जाए, तहसील में जाए, उस स्कीम के बारे में बेशतर लोगों को इस बारे में पता है कि इस स्कीम में कौन कौन से कंपोनेंट्स। मैं इस हाउस को जानकारी देना चाहता हूं और उन स्कीम्स के कंपोनेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा है, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं पढ़ूं, मगर स्कीम्स के कंपोनेंट के बारे में आपको बोलना बहुत जरूरी है। सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, ये इंप्रूवमेंट, प्रमोशन ऑफ निची क्रॉप्स। प्रमोशन ऑफ निची क्रॉप में जिस तरह बहुत सारे ऑनरेबल एमएलएस ने कहा, जो हमारी ट्रेडिशनल जो वैरायटीज हैं उसको एक्सपेंड किया हमने, उसको सेव किया। उस हवाले से हमने इसमें इस स्कीम को इंक्लूड किया ताकि हमारी जो पुरानी जो एक्सटिंक्ट हुई थी उन चीजों को हमने, जिसमें मीर साहब यहाँ थे, उन्हें मुश्किल का जिक्र किया,
काला सीरा की बात की रजीत साहब ने, और भी बहुत सारी चीजें जो है जिसके बारे में जिक्र की। वेजिटेबल एंड एक्सोटिक वेजिटेबल कल्टिवेशंस, जिसमें ऑनरेबल मनियाल साहब बात कर रहे थे कि मेरे इलाके में जो है उदयपुर में, रामगढ़ में इस तरह की वेजिटेबल्स है, वो इसी स्कीम का नतीजा है सर। स्ट्रेंथनिंग एग्री मार्केट सिस्टम, एस्टैब्लिश 50 ग्रेडिंग लाइन्स, 36 पिकअप वेन्स एंड 25 रूरल बिजनेस सर्विस हब्स इस कंपोनेंट के अंदर। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, डेवलप 6 नर्सरीज, a center of excellence and 20 farm production clusters। इसी तरह बी कीपिंग, जिसमें शाहीन साहब ने बात की, अपने जमशीद साहब ने बात की, और भी मेरे साथियों ने बात की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 981 बी कॉलोनीज एंड 9 मार्केटिंग सेंटर्स, सेट ऑफ 6 हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स। सेरीकल्चर के बारे में मेरे साथियों ने यहाँ बात की। Planted 4.86 lakh mulberry trees and set up 210 self-board rearing houses। यहाँ पर मेरे साथियों ने, खासकर जम्मू बेस मेरे साथियों ने बात की न्यूट्रल सीरियल्स की, जिसके बारे में मिलेट्स के बोलते हैं हम लोग। Promoted millet cultivations over 2,771 hectares and distributed 7,375 mini kits। इसी तरह सर फार्म मैकेनाइजेशन, ये मैं कंपोनेंट्स गिन रहा हूं, और इस कंपोनेंट के तहत हम कौन सी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, वो है सर डिस्ट्रीब्यूटेड 13,036 फार्म मशीनरी यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश 171 कस्टम हायरिंग सेंटर्स। मशरूम कल्टीवेशन के बारे में मेरे साथियों ने यहां बात की। उनको जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड 92,582 कंपोस्ट बैग्स एंड एस्टैब्लिश 169 मशरूम शेड्स, उसको बढ़ावा देने के लिए। आज हम सांबा जाते हैं, कुटवा जाते हैं, अक्सर हम उस एरिया में, मैं अभी हीरानगर गया था किसी प्रोग्राम में, अक्सर मैंने देखा कि वहां पर जो बेशतर हमारी जो बहनें हैं, वो मैंने इस चीज में इन्वॉल्व देखी, और वो खुद सेल्फ रिलायंट है, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब मैंने पूछा, वो कह रही 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख सालाना वो कमाते हैं, और साथ साथ उन्होंने हायर भी किए थे बहुत सारे वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, लेडीज ही थी जो उनके सुबह आती थी, काम करती थी और शाम को निकलती, और कोई खर्चा उतना ज्यादा नहीं था। ये रिप्लाई नहीं है, ये रिप्लाई, दिस नॉट रिप्लाई, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द कंपोनेंट्स। वो मैंने पढ़ा नहीं है, दैट्स विद मी, बट आई डोंट रीड ऑन दैट। ऑयल सीड्स सर, ऑयल सीड्स के बारे में यहाँ बहुत सारे साथियों ने कहा कि यहाँ पर एक ही क्रॉप होता है किसी एरिया में, या 2 क्रॉप होते हैं। श्याम जी ने कहा मेरे ख्याल से सर, ऑयल सीड्स के, जब ऑयल सीड्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटेड सर 1,267 क्विंटल्स ऑफ सीड्स एंड सेट ऑफ 15 ऑयल मिल्स। ये रेवोल्यूशन आया हुआ है सर। साउथ कश्मीर में जाइए सर, अब कुछ साल पहले कुछ नहीं था, बैरल लैंड हुआ करती थी, सर्दियों के बाद हमारी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती थी, मगर डिपार्टमेंट ने ऑयल सीड्स में काफी इंप्रूवमेंट करी है सर। हमने जो चीज उनको दे दी है, और आज की डेट में सर मार्च या अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और आजकल पूरा साउथ नॉर्थ में अभी टेकअप उस तरह नहीं हुआ है। जम्मू के प्लेन एरियाज में भी सर इस कल्टीवेशन का, इस ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन हाई लेवल पे हो रही है। और इनफैक्ट ये बताओ कि हमें भी अगर देसी तेल चाहिए, सब बीमार, हम वहीं से लाते हैं, सरसों का तेल हम साउथ कश्मीर से लाते हैं खाने के लिए, दैट्स अ फैक्ट। इसी तरह फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव था सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस फॉर 300 FPOs इनिशिएटिव सर। इसी तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, completed soil profiling of 18,691 beneficiaries and assisted 14,000 farmers. Commercial floriculture, expanded floriculture by 59 hectares and develop a model farm. इसी तरह रेन-फेड एरिया डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, अक्सर हमारे जम्मू के कुछ एरियाज या कश्मीर के कुछ एरियाज जो करावास में है, लैंड की इरिगेशन की प्रॉब्लम्स है, उसको डेवलप करने के लिए कम्युनिटी बोरवेल्स के 200 कम्युनिटी बोरवेल्स को इम्प्लीमेंट अमलाने में लाया गया है। वाटर स्टोरेज एंड रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, 200 ऑर्गेनिक क्लस्टर्स
and established 810 vermicompost units. Smart agriculture. Set up 8 smart poly houses and conducted 13 capacity building programs. Pesticides minimization. Deployed 20 mechanized units and developed 75 dozen support system. Soil and land resource system. Conducted soil sampling in 56 villages, generating 8 maps. Extension approach. Established 500 Kisan Khidmat Ghar, registering 41,000 फार्मर्स. ये किसान खिदमत घर सर, ये इनिशियल एक हमने लिया सर, इसमें हमने 500 पहले फेज में 5 इनका काम, इनको लाइसेंस दी गई है सर, जो इनपुट्स बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स. ये सेल्फ सस्टेन है, वो लड़के जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इससे. हर डिस्ट्रिक्ट को 20-20, 25-25 किसान खिदमत जो घर है हिस्से में आए. हमारा प्रोग्राम है कि आने वाले इस साल में 2000 और मुकम्मल करना. ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. इससे काफी हद तक जो है बच्चे जो हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं वो इसमें अपनी नौकरी पा सकते हैं और वो नौकरी भी कर भी रहे हैं सर. इसी तरह सर हाई डेंसिटी प्लांटेशन. डेवलप 3,320 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड 25,020 हेक्टेयर्स ऑफ रूट स्टॉक बैंक्स. इसमें हमने सर मदर नर्सरीज, अक्सर बेशतर हमारी डिमांड, लोगों की डिमांड थी कि हमें रूट स्टॉक मिलना चाहिए. जैसे मेरे साथी ने कहा, ये जो शबीर गुल्ले साहब, इसने कहा कि जब हमने बाहर से वो रूट स्टॉक लाए, उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन नहीं गया, उसकी वजह से वो डिजीज पैदा हुई. ये सही है, हुआ था ऐसे. आज भी वो जो ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया गया, उसको पेनल्टी दी गई, उससे पेनल्टी ली गई. मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब जो है हमारा वो रूट स्टॉक वेस्ट हुआ था, क्वारंटाइन हुआ था. मगर जब उसकी सोइंग थी, जो बाकी फैसिलिटीज होती है, जो बाकी चीजें करनी होती है बाहर के जब हम लाते हैं, तो उसने वो नई चीज की, मगर डिपार्टमेंट ने उसको फौरन कार्रवाई करके, अभी भी मुझे लगता है कि अभी शायद रजिस्ट्रेट नहीं हुआ, और जो पैसा उसके पास था वो भी शायद रिकवर गवर्नमेंट कर रहा है. उसके बाद बाकी फैसिलिटीज हमने बनाई है इसमें क्वारंटाइन. अब हमारी कोशिश है कि हमारी मदर नर्सरीज कोशिश में कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, जहाँ ग्राफ्टिंग हो जाए, जहाँ पर वो रूट स्टॉक हम डेवलप करें, ताकि हम लोग जो हमारे साथी है, जो किसान है, जो चाहते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ना. ट्रेडिशनली सर मैं इसमें थोड़ा और बोलना चाहूंगा, क्योंकि साउथ कश्मीर जो हमारा इसमें है, एप्पल प्रोडक्शन में है, हाई डेंसिटी में, उसने बहुत आगे इसने लीड ले ली है. पुलवामा शुपियन है, या जो बाकी एरियाज है. वाइल्ड नॉर्थ जो है वो अभी ट्रेडिशनल पे जा रहा है, वो अभी ट्रेडिशनली पे जा रहा है. हालांकि उनको कोशिश की जा रही है कि हम भी आप भी नई इस हाई डेंसिटी का फायदा ले लो, पर नहीं हो रहा है. ज़रा साहब ने कुछ कहा, नहीं हो रहा. कोशिश कर रहे हैं हम लोग और भी, हम इंसेंटिव्स दे, हालांकि इंसेंटिव्स है एचएडीपी में सारी इंसेंटिव स्कीम्स है, 50% इंसेंटिव इसमें है, नहीं कर रहे हैं. पर कोशिश हमारी है कि हम लोग इस साल उनको भी करेंगे, और जम्मू में भी जो हमारी एरियाज है उनमें भी ये इसका फायदा पहुंचेगा सर. फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट सर. आइडेंटिफाइड प्रोसेसिंग क्लस्टर फॉर वॉलनट, मिल्क, बासमती अदर प्रोडक्ट्स. इसमें भी काफी काम हुआ है सर. डेयरी सेक्टर में इनकलाब आया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो शहर में रहते हैं शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, पर हम जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, इस इनकलाब सर आया. डेयरी में एक सर नए लड़के, पढ़े हुए लड़के, अच्छे लड़के जो फॉरेन से पढ़ के आए, वो आज डेयरी में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं. इंसेंटिव्स दे रहे हैं हम लोग, नए स्टार्टअप्स हो रहे, नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और उनको काफी हद तक वो आगे भी जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें हमने सर डिप्लॉयड 800 मैट्रीज, एस्टैब्लिश 107 हीफर रियरिंग यूनिट्स एंड 190 मिल्क कलेक्शन एससीजीज. ये जो हीफर का होता है सर, ये बच्चे होते हैं, उनको डेवलप करा जाता है. उनको एक छोटे से होते हैं, काफ होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर ये डेवलप हो जाते हैं, और इसका जो है काफी फायदा. ये काफी ट्रेंड में इस वक्त है, जो रूरल एरियाज में चल रहा है. इस वक्त लोगों की डिमांड है, जो हमारे टारगेट्स फिक्स हुए थे, उस टारगेट से कहीं आगे हम चले गए सर. जो हमारा पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है, जो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, इन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस टारगेट से हम कहीं आगे चले गए. मटन प्रोडक्शन सर. सेटअप 1039 commercial sheep farms and 35 shelters. इसी तरह सर poultry development, established 357 free range poultry units, fish seed and trout
production, developed 382 trout raceways and 33 RS units. Wool production की बात हुई यहाँ पर. Established 31 FPOs and 14 common facilities center. Fodder resource development, developed 2,668 fodder demo plots and set up 89 hydroponic fodder units. Human resource development provided scholarship 1,600 PGs and PhD students and support various initiatives. ये हुआ सर हमारा HADP का, जिसमें हमारे ये कंपोनेंट्स जो मैं आपसे सर डिस्कस कर रहा था. इसके अलावा सर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, यही एग्रीकल्चर जब खाका खोलते हैं कि इसी के दायरे में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड साइंस, अलाइड सेक्टर्स, इसमें शीप है. इन्हीं स्कीम में HADP के 29 कंपोनेंट है, जिसमें 16 कंपोनेंट है जो बराह रास्त एग्रीकल्चर करते हैं, और जो बाकी कंपोनेंट्स है उसमें वो हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को टच करता है. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में भी हमें दो स्कीम्स होती है. एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर फ्लैगशिप प्रोग्राम. मैं उसका भी जिक्र करूंगा जो बराह रास्त दिल्ली भारत सरकार ने स्टेट को दी है, ताकि एग्रीकल्चर में हमें आगे चलने के लिए फायदा मिले और मौका मिले. दरअसल बेसिकली सर, जहां तक मैंने एनालाइज किया इन 5 महीनों में, कोविड के बाद, मैं इससे पहले भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, कहने मुझे कोई परेशानी नहीं है और ना मुझे कोई शर्म महसूस हो रही है. इतनी सारी स्कीम्स नहीं थी. मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूं 2009-10 में सर, 11 में, तब इतनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स नहीं हुई. आज माइक्रो लेवल की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स वो इसलिए है कि वो जाती तौर पर मुझे लगता है कोविड के बाद अगर हमारी इकोनॉमी सस्टेन हुई है वो बिकॉज वो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर की वजह से हुई. हमें इस बात को मान के चलना चाहिए. अगर हमारा फार्मर जो प्रोग्रेसिव होगा, तभी हमारा देश, तभी हमारा स्टेट प्रोग्रेसिव हो सकता है. और जितना पोटेंशियल इन एरियाज में है सर, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में, रेवेन्यू जनरेट करने का, एम्प्लॉय जनरेट करने का, वो किसी और सेक्टर में नहीं. मुझे लगता है कि इसमें काफी थ्रस्ट, और मैं खुशकिस्मत हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे ट्रस्ट किया और ये डिपार्टमेंट मुझे दिया. मैं इंतहाई मशकूर हूं इनका, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको नाउम्मीद ना करूं, इस हाउस को नाउम्मीद ना करूं, लोगों को नाउम्मीद ना करूं, और जो भी असाइनमेंट दिया गया है मैं उसमें खरा उतरूं. तो दूसरा सर, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के बारे में बोलना जरूरी है सर, ताकि ऑनरेबल मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है सर. एक सर ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर रिजर्वेशन, इसका ब्रीफ है. दूसरा सर सॉइल हेल्थ कार्ड, इनका ब्रीफ अगर इजाजत दें सर मैं पढ़ लूं, अगर इसका ब्रीफ ताकि ऑनरेबल एमएलएस को इसके बारे में पता चले. राष्ट्रीय पढ़ा हुआ तस्वर नहीं, ये नहीं. देखिए, ब्रीफ में कोई रूटीन में नहीं पढ़ रहा हूं. अगर आप वो चाहते हैं कि मैं दिखा दूं फिर आपको, मेरे पास डिपार्टमेंट का लिखा हुआ कोई इतना पढ़ा हो, मैं पढ़ना नहीं चाहता था. मैं जाहिरी तौर इन सारी स्कीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहता था और वही मैं कर रहा हूँ. मगर ब्रीफ इसलिए क्योंकि स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने कल अपने क्षेत्रों में जाना है, अपने इलाकों में जाना है. आपको पता होना चाहिए कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, कौन सी फ्लैगशिप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, और HADP में जो कंपोनेंट्स आपके, वो किस में आप उसका फायदा उठा सकते हो. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हैज बीन under implementation at Jammu and Kashmir since 2008. The scheme supports the holistic development of agriculture-allied sectors covering pre-harvest and post-harvest infrastructure, value addition, flexi fund, innovation, and agri-entrepreneur development. Soil health card scheme involves soil testing and distribution of soil health cards to farmers with information of key soil parameters and nutrient management recommendation. It aims to promote balanced fertilizer use, improve soil health, increase productivity, reduce inputs cost, and ensure long-term farming. इसी तरह रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, जैसे मेरे साथियों ने बात की. इसमें रेन फेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम्स टू सस्टेनेबली डेवलप रेन फेड एरियाज थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. Integration of crops with horticulture, livestock, fisheries, agroforestry, and agriculture helps farmers maximize returns, sustain livelihoods, and mitigate the impact of drought, floods, and extreme weather by the providing alternative income sources. इसी तरह per drop, per more crops. Per drop, more crop. Per drop, more crop. Per drop, more crop launched on July 1st, 2015.
under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana aims to improve the water use efficiency by maximizing crop yields with minimal water usage. The micro irrigation helps in water saving as well as reduce fertilizer usage through fertigation, labor expenses, other input costs and overall. इसी तरह सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सर, जिसको हम स्पैम कहते हैं, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंस, अब स्कीम का नाम ही बताऊंगा सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसी तरह सर सबमिशन ऑफ सीड प्लांटिंग मटेरियल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये बहुत ये जो हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इसको इसी मिट में मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जो हम कोल्ड स्टोरेज जो बनाते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए, GSCA स्टोरेज, उसमें सब्सिडी कंपोनेंट इधर से यहीं से आता है, इस स्कीम से आता है। और जो काफी इस हमारे स्टेट में इस वक्त चल रहा है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM, यही इसी के थ्रू हम लोग इंसेंटिव वाइज देते हैं, जो हमारे खासकर जो हमारे बी कीपर्स है जो इस फील्ड में रुचि दिखाते हैं। नमो ड्रोन दीदी सर, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स for the period of 2024-25 to 25-26 to rent services to farmers for agriculture purpose, application of fertilizer and pesticides. Under this scheme, central finance assistance, 80% of the cost of a drone subject to the maximum of rupees 8 lakhs is provided to the women self-help group for purchase drones. ये जो हमारी बहनें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम, उनको इस स्कीम के जरिए ड्रोन दिया जाता है ताकि वो अपने जो ग्रुप जिसमें वो रुचि दिखाते हैं उनको आगे लेके चले। अब जो है फ्लैगशिप स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्स की है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एक नॉर्मल थी, अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो जो फ्लैगशिप है जो मिशन के मोड पर चल रही है। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि जिसके साथ PM किसान सेंट्रल स्पॉन्सर की लॉन्च इन 2019 टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स of eligible land holding farmers under the scheme finance assistance of 6,000, जिसमें हम सर किसानों को 6,000 रुपए जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है। ये वो स्कीम है जो क्वार्टरली आता है। इसमें बहुत सारे साथियों ने कहा कि बहुत सारे साथी जो है लेफ्ट आउट हुए। सर्वे जो है सर रेवेन्यू करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट, अगर इसमें कहीं कमी कोताही होगी हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, अगर वो नंबर अब जो लेफ्ट आउट जो हमारे साथी रहे हैं किसान रहेंगे, कोशिश हमारी होगी कि अगर पोर्टल में हम इनको इस स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पर हम स्कीम कोशिश करेंगे जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनको हम इंक्लूड करें इसमें। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ मेरे साथियों ने कहा फसल बीमा योजना के बारे में, तो ये सर इम्प्लीमेंटेड स्कीम है ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें सर जितने भी हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स है एग्रीकल्चरल, उसमें सारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसी तरह सर KCC मॉडिफाई इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम MISS, द इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम प्रोवाइड्स कंसेशन शॉर्ट टर्म्स एग्री लोन्स टू फार्मर्स practicing crop husbandry and other allied activities like animal husbandry, dairying and fisheries through KCC cards. Is available to farmers availing short-term crop loans up to rupees 3 lakh at the interest rate of 7% per annum for 1 year. Additionally, 3% submission is also given to farmers for prompt and timely repayment of loans, thus reducing the effective rate of interest of loan. Agriculture Infrastructure Fund, मेरे साथी ने शायद मनियाल साहब ने या श्यामलाल जी ने या किसी एक साथी ने इसके बारे में शायद जिक्र किया था सर। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन valuable projects for post-harvesting management, infrastructure and community farming assets through interest submission and credit guarantee support. इसी तरह से PM formalization of micro food processing enterprise scheme, जिसको हम PMFME बोलते हैं, ये भी एक बहुत ही एक जबरदस्त स्कीम है। As part of the आत्मनिर्भर भारत Abhiyan, Minister of Food Processing Industries is implementing a central sponsored PM formalization of micro food processing enterprise scheme for providing financial, technical and business support for the setting up upgradation of micro food processing enterprise in the country. To promote the local products in the food processing sector, the scheme primarily adopts one district, one product, जिसकी हम बात करते थे।
जैसे कुपवारा का है वॉलनट, इसी तरह बारामूला का है एप्पल है, श्रीनगर का शॉल है, बड़गाम का कानी हम शॉप है, इसी तरह शुपियन का एप्पल है, जम्मू में गार्लिक है, यहाँ पर उधमपुर का। इस तरह मुख्तलिफ जो है one district, one products approach to reap the benefits of scale in terms of procurement of inputs, availing common services and marketing of products. It provides a framework for value chain development and alliance of support infrastructure. इसी तरह सर formation promotion of new 10,000 FPOs. Yes sir, Government of India has launched a new central sector scheme titled Formation of Promotion of 10,000 Farmer Produce Organizations. With a clear strategy and commitment, resource to form and promote 10,000 new FPOs in the country, with budgetary provision of rupees 6865 crores. और इसके बाद सर ये यूटी स्कीम जेके सेट, इसके बारे में इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर, सिप के बारे में बताऊँ, जेके सिप के बारे में बोल रहा हूँ मैं। Competitive improvement in agriculture light sector sponsored IFAD aims to boost rural incomes, climate resilience and market competitiveness across 90 blocks in 20 districts, benefiting 15 lakh people with 18,000 crore outlay 7 years. It focuses on climate smart farming, agripreneurship, market access and support for the। ये सारी सर ये चीजें जो है जो मैंने आपके सामने रखी सर। इसके अलावा सर यहाँ पर मेरे बहुत सारे मुबारक गुल साहब यहाँ बैठे, इन्होंने अपने इलाके की बात की वेजिटेबल के हवाले से। यहाँ ऑनरेबल MLA मर्ड के थे साथी, उन्होंने अपने इलाके की बात की। इसी तरह जोनेवारी के आपने शायद बात नहीं की, मगर आपका एरिया भी वेजिटेशन में है सर, बड़गाम में, जहाँ पर हाँ फूल पूछ रजौरी का भी ओनली 50 में तरफ आप एक मिनट डिपार्टमेंट सर जो है, डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड बड़गाम, पुलवामा, गांदरबल एंड डल इन कश्मीर एंड जम्मू में सांबा, उधमपुर एज ए वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हब्स। यहाँ पर बेशतर हमारी जो है जो वेजिटेशन है, यहाँ काफ़ी जो हमारे किसान भाई हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको जो फैसिलिटीज़ हम कर रहे हैं, जो अभी बनियाल साहब बात कर रहे हैं, उनको हम एक्जॉटिक वेराइटीज़ के सीड फराहम कर रहे हैं और वो इसमें फोकस है टू प्रमोट जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक ब्रोकली, स्प्रोट्स, डिट्यूस टू मार्क एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड beside अदर वेजिटेबल्स। तो इनको फैसिलिटीज हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो सब्सिडी की कंपोनेंट की तरफ या और कोई फाइनल असिस्टेंस है वो हम कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ वेजिटेबल एक्सोटिक वेजिटेबल इन वन प्रोजेक्ट अंडर HATP वो भी कर रहे हैं हम इसको। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग वेजिटेबल नर्सरीज, हाईटेक ग्रीन हाउसेज टू टारगेट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम 91,000 मेट्रिक टन्स टू 2,587 मेट्रिक टन्स। तो कोशिश यही है कि डिपार्टमेंट की सर इन सारी चीज़ों को हम आगे लेके जाए और डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी पॉसिबल हो वो करें। अब सर कुछ चीज़ें जो ऑनरेबल MLA ने यहाँ पर उसका जिक्र किया सर, जिसके बारे में सर मैं बताना, नर्सरीज के बारे में जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सुबीर कुल्ले साहब ने कहा सर देयर आर 69 गवर्नमेंट नर्सरीज एंड 39 प्राइवेट नर्सरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। इन जम्मू सर 218 private nurseries in Kashmir and 62 public government nurseries. One of the largest nurseries for subtropical fruit plants in North India has been set up in Chakori, Araspora at the cost of 12.30 crore. Currently, there are more than 420 fruit plants nurseries with the potential of producing 63 lakh fruit plants. मामूली बात नहीं है सर। आने वाले सालों में सर इनकलाब आ जाएगा। पर चूंकि हमें भी प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम्स है, मैन पावर की प्रॉब्लम हमें, जिस शिद्दत से हम उसको अमलाना चाहते हैं, नहीं शायद कहीं हम लोग चूक जाते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं अवेलेबल। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर लिटिगेशन में पड़ा हुआ है। यहाँ एक दूसरे के टांग खींचने में लोग लगे, सैकड़ों में यहाँ लिटिगेशन,
यहाँ कोई डायरेक्टर है, उसकी अब आज की जो उसका स्टेटस है वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर ही होगा सर। पहली जो उसकी गेस्टेड कैडर की पोस्टिंग है वो है। अब उसमें भी लगे हम लोग। अब जाहिर से तुम रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो डिपार्टमेंट, तो वहां तलखियां होंगी, वहां मुखालफत होगी, खींचतानी होगी। हमारी टीम यहाँ बैठती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम है, जिस ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं सर, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये जिस कंप्रहेंसिव से रिप्लाईज हम देते हैं या बोलते हैं, वो अपने आप में एक बात है सर। इसलिए सर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान वो सारी चीजें जो हो जाएगी। यहाँ मेरे साथियों ने बात करी सर, फर्टिलाइजर के हवाले से बात की, लोगों ने, जसरोडिया साहब ने बात की फर्टिलाइजर के हवाले से। तो मुझे खुशी है सर, कुछ हम स्ट्रक्चर्स, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कुछ उस बारे में कहना चाहूंगा सर। इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल gains. I am pleased to announce the following landmark decisions aimed at structural reforms in the department. सबसे पहले सर, the department shall initiate a process of establish a dedicated director of agriculture engineering by internal adjustment. मिस्टर तारिक आमिर साहब एक बार मेरे पास आए सर, कहा आपके डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग जो लोग हैं इनकी क्या यूटिलिटी, आप इनको टेक्निकल जो उनका जॉब है उस टेक्निकल जॉब से हटा के इनको आप किसी और में डाल देते हैं। तो कोशिश हमारी है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कायम हो जाए, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है फार्म मैकेनाइजेशन में, या किस तरह हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े जाएगी, किस तरह हम अपने सेक्टर को आगे लेके जाएंगे, किस तरह हम आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से किस तरह हम हमारे इंजीनियर जो है इस पे काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है सर, इस चीज को लेके हम लोग ने फैसला लिया है डिपार्टमेंट ने कि एक सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो काफी हद तक इंशाअल्लाह रहमान काम करेगा। इसी तरह सर एनफोर्समेंट डायरेक्टर की इनपुट्स की बात, यहाँ सब लोगों ने इनपुट्स की बात की, शाम जी ने इनपुट्स की बात की, स्वातिया साहब ने इनपुट्स की बात की, सिद्धार्थ साहब ने इनपुट्स की बात की, गुरेजी साहब ने इनपुट्स की बात की, शबीर साहब ने की, शौकत साहब ने की, शाहीन साहब ने की, मेरे और जितने भी हम ऑनरेबल एमएलए, फारूक साहब ने की, वहीद साहब ने की, जितने भी ऑनरेबल एमएलए ने यहाँ इनपुट्स की बात की। इनपुट्स हमारा जो है इस वक्त सबऑर्डिनेट होता है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और जिस तरह हम चाहते हैं कि जो सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस तरह साइड नहीं हो पा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैन पावर उतना नहीं है। अब हमने क्या सोचा कि हम फुल फ्लैज एक डायरेक्टरेट बनाए एनफोर्समेंट विंग, जिसका सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खुद का होगा और जो अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी के सबऑर्डिनेशन में नहीं रहेगा। तो वो हमने ऑन द एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम सबस्टैंडर्ड फर्टिलाइजर, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये एक है। इसी तरह और एक इनिशिएटिव है जो हम करने जा रहे हैं, टू अपहोल्ड एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उसकी बहुत जरूरत है यहाँ पर। शैल बी कंस्टिट्यूटेड ensuring ethical livestock practices and better veterinary care, खासकर एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री के लिए ये बहुत जरूरी था कि ये चीज हम करें, और उस पर हमने ये कर दिया सर। दिस वी हैव डन। इसी तरह सर एग्रो प्रोसेस एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें सर, हमें ज़हनी तौर ये एहसास था कि नबार्ड जो है रोड्स एंड बिल्डिंग्स में काम करता है, एग्रीकल्चर जो बैंक है बेशतर उसकी फंडिंग जो होती थी पीडब्ल्यू की तरफ होती थी, एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर्स भी करता था, मगर उस तरह काम नहीं होता था। और लास्ट में क्या होता था कि लास्ट आप फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, फाइनेंस वो लैप्स होते थे, वो वापस चले जाते थे और काम नहीं हो पाता था। और मुझे खुशी है इस बात की लेके सर, इस साल 2025-26 में हमने सर 377 करोड़ हैज बीन एयर मार्केट फॉर 2025-26 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू NABARD इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स यूजिंग अ न्यू एरा न्यू मॉडर्नाइजेशन। इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स है, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है जिसको हमने NABARD में प्रोजेक्ट किया, और इस साल हमें उम्मीद है कि वो कंप्लीट होकर आ जाएगा, वो हमें सेक्शन आ जाएगी। इसी तरह
सारा अलाइड सेक्टर मीन सारी जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होगी हमने प्रोसेस किया, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये डिपार्टमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस करता है, जहां जहां रिक्वायरमेंट आती है, जहां जहां हमें चीजें आती है। इसी तरह सर फर्दर 4 न्यू मंडीज सर, मंडीज की हमारी बात, जो एस्टैब्लिश मंडी हमारी है वो तो है ही है, उसके अलावा जो है हमारी कुछ 4 मंडियां जो है, जिसमें सांबा है, रियासी है, किश्तवाड़ एंड बांडीपोरा, सपोर्टेड बाय डेडिकेटेड मार्केट इंटेलिजेंस सेल एंड एग्री ब्रांडिंग सेंटर्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ J&K प्रोड्यूस। फर्दर प्रोजेक्ट और भी अपनी मंडीज भी है, ये एक कंपोनेंट भी बात कर रहा हूँ, अपनी मंडीज भी है जहाँ लोकल, जैसे टंगमर में हो बात की, जैसे पटन में बात की, जैसे यहाँ मेरे कुछ साथियों ने बात की, दिलीप जी ने बात की, सांबा, बहुत सारे लोगों ने बात की। इसके अलावा जो हमारी मेजर मंडीज है सर, सोपोर है, शुपिन है, नरवाल है, जबलीपुर एंड पारीपुर है, जिसके लिए हमने 5 मेगा मंडीज है, सोपोर, शुपिन, नरवाल, जबलीपुर एंड पारीपुर वुड बी इनिशिएटेड। इसके लिए भी जो है प्रोजेक्ट्स है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए पैसे का इंतजाम हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको और मॉडर्न बनाया जाए और अपग्रेडेड बनाया जाए। उसके लिए भी हमारी डिपार्टमेंट जो है कोशिश करेंगे। ये बड़ी जो कहता हूँ मैं, बड़ी मंडी शुपिन, नरवाल, जबलीपुर एंड पानीपुर एंड है, और पंजाब का मोर और लेस सेम, और जितनी भी आपकी राइस वीट की प्रोडक्शन करता है ये कठुआ RS-पुरा वाला करता है, बट परमानेंट मंडी स्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ। ये मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी होगी तो वो भी करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारा मकसद ही है लोगों को। इसी तरह से फिशरीज के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा सर। इस साल हमने इंपोर्ट किया है 13 लाख ट्राउट आइड ओवा फार्म एंड डेनमार्क से हमने ओवा, जो छोटे छोटे वो होते हैं सीड्स एप्पल्स, हमने डेनमार्क से लिया है। माइलस्टोन दैट वुड एलिवेट आवर जर्म प्लाजा एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी में इससे बढ़ावा मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं बताऊं आपको, फिशरीज डिपार्टमेंट में सर, मैं जब चिनानी में मैंने ट्राउट फार्म के बारे में सुना सर, चिनानी उधमपुर में मनकोटिया साहब का एक एरिया है, वहां पर फिशरीज फार्म, वहां जो सर्द पानी है उसमें ट्राउट फार्म का है, हाँ, वहां पर उसका निकाल हुआ है। इसी तरह कम से कम पेश मेरे ख्याल से हजारों फार्म ने हमने रोजगार एम्प्लॉय किया है। मैं खुद पिछले दिनों सर बहुत सारे फार्म में गया, कम से कम मैंने एक फार्म में कम से कम 4-3 लोग जो है देखे मैंने मुलाजिम, और जब मैंने नॉर्मल थे, पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे जिन्होंने ये इस एंटरप्रेन्योर जो लिया इसमें। जब मैंने पूछा उनसे कि आप कितना कमाते हो, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 15 लाख, किसी ने कहा 16 लाख, किसी ने कहा 17 लाख रुपए। ये काफी हद तक जो है पॉपुलर हुआ है इस वक्त। इसी तरह डिफरेंट शीप में भी, शीप रियरिंग यूनिट्स, लोग आ रहे हैं सामने, हमें दे दो। इसी तरह इसमें फिशरीज में सर, तो हर एक चीज में जो है इस वक्त लोगों का एक मानना यह है कि हमें फैसिलिटी होनी चाहिए और वो लोग इस वक्त फायदा उठाते हैं। इंश्योरेंस के बारे में कहा लोगों ने, एक तो फसल बीमा का प्रोजेक्ट तो है ही, जिसमें एग्रीकल्चर आते हैं, साथ साथ हॉर्टिकल्चर के हवाले से भी मेरे साथियों ने यही कहा कि हॉर्टिकल्चर कवर नहीं होता, तो मुझे खुशी है। द न्यू रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड इंश्योरेंस विल शील्ड एप्पल। ये परसों मैंने असेंबली में जवाब भी दिया था कि टेंडर्स नहीं आते थे, अब जाके कहीं डिपार्टमेंट ने इवैल्यूएट किया है, एक टेंडर लगा है जिस कंपनी को दे रहे हैं। द न्यू स्ट्रक्चर्ड weather based insurance will shield apple, saffron and mango growers from climatic shocks, backed by 20 automated weather stations. In 2024-25, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana insured 1.48 lakh Rabi farmers, 60,556 hectares, 60,170 Kharif farmers, 20,561 hectares, with 130 करोड़ डिस्पर्स फॉर क्रॉप लॉस चेन्स। जो इन सालों में जो लॉसेस हुए हैं नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, उन जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो डिस्पर्स किया गया है रिलीफ, वो उसकी टोटल तादाद जो है वो सर, जैसे मैंने कहा, इन 25-26 सर, जम्मू कश्मीर विल इम्प्लीमेंट RWBCIC फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफरिंग predefined payouts based on weather parameters for faster claim settlements। इसका आपने जिक्र किया था, बिलावर के MLA साहब कहाँ गए, आपने कहा था इसका, तो ये आपके लिए है। इसमें
weather parameters for the faster claim settlements. Crop like apple, saffron, mango, and lychee will be conducted under RWBCIS. The government has allocated 50 crore for crop insurance and 1.2 crore for 20 automatic weather stations for improved assessments. तो ये फैक्टर भी जो है यहाँ जो साथियों ने डिस्कस किया उस चीज को ये कवर करता है. इसी तरह सर जे टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 यूनिक JNK agriculture products have received GA tagging, include saffron, बासमती, बदरवाही राजमा. दिलीप साहब, आपका बदरवाही राजमा भी यहाँ पर है. मीर साहब यहाँ चले गए, मेरे लिए लाया भी. मुश्किल राइस. तो आप बैठ. ये केसी लोन जो है कम से कम माफ होना चाहिए. Including saffron, basmati, बदरवाही राजमा, मुश्किल जी राइस, उधमपुरी कलाड़ी, रामबन स्लुई होनी. शाहीन साहब, that's a part of it. इसमें GA सब and रामबन अंदार दाना, that too is a part of it, boosting the authentic and market values. In 2025-26 सर GA tagging for 17 more. इसके अलावा सर ये ऑलरेडी है. इसके अलावा 17 more products है जिसमें अमरी है. कश्मीर से अमरी ट्रेल सर, कश्मीरी में अमरी सेब जो है उसको इस जुमर में लाया गया. कश्मीरी हाक सर, कश्मीरी हाक को भी लाया गया. काला जीरा गुरेज का इसमें है. और गोश्ताबा सर, गोश्ताबे को भी लाया गया है. We'll be the processing further promoting JNK इंडिजिनस एग्रीकल्चर हेरिटेज. मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि हमारी 2 यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुपौल, कश्मीर और जम्मू, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे. सिर्फ इन्होंने सर इस अभी तक जो है 104 पैटेंट्स पे काम किया है. सर securing impressive 104 पैटेंट्स और क्रिएटिंग 162 स्टार्टअप्स. अभी रिसेंटली ऑनरेबल सीएम साहब भी गए थे, मुझे भी मौका मिला था वहाँ जाने का. और ऑनरेबल एमएलए साहब भी थे, हिलाल साहब थे, इरफान साहब भी थे, मेरे ख्याल से और भी हमारे कुछ साथी के, जो हमने वहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया था. गुंगल कश्मीर एक सीजन जब होता है सर, फार्मिंग का सीजन है, गूगल के नाम से पर वहाँ लगाया था. तो हमने स्टॉल्स का जो मुआयना किया, सीएम साहब ने भी किया मुआयना. 62 स्टार्टअप्स आर रिलीजिंग 174 न्यू क्रॉप वेराइटीज सर. 174 न्यू क्रॉप वेराइटीज जो है इन्होंने अपनी रिसर्च से बनाई है, जो कि किसानों में जाती है और उसका किसान जो है फायदा उठाते हैं. अब मैं सर रूरल डेवलपमेंट की बात करूंगा सर. रूरल डेवलपमेंट सर सार्वजनिक एक मिनट, रूरल डेवलपमेंट दे दो मुझे आप. सर यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें हुई सर. मेरे यहाँ साथियों ने बात की, खासकर मीर साहब यहाँ नहीं है सर, चले गए. उन्होंने कहा कि ये एक्ट है, बिल्कुल सही है. एमजी नरेगा एक एक्ट है और कानून है, और कानून की हम हिफाजत भी करनी है और आदर भी करना है. कोई ऑफिसर इसके खिलाफ अगर जाएगा तो उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंट एक्शन हो ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं. मगर ये सर लेबर पार्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं, लेबर पार्ट में देयर इज नो लाइबिलिटी कहीं नहीं. अलबत्ता 2016-17 में 17-18 में ब्रीच हुआ, इसका एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है लाइबिलिटीज का. वो ब्रीच कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो 2016-17, 17-18 में उस वक्त पीडीपी और बाकी वहां जो उस तरह बैठी थी सरकार, इनकी सरकार थी. ब्रीच हुआ उसके बाद वो लाइबिलिटीज पाइल ऑन हुई और उसकी जो तादाद है वो है 386 करोड़. उसमें ये हुआ सर, मटेरियल को लाया गया, एक तो वो जो नरेगा के थ्रू है, दूसरा वो कि सप्लाई ऑर्डर्स भी डाल के वहां पर डिफरेंट एरियाज में, पूंछ, रजौरी, डोडा, कुपवारा, बाकी एरियाज में, बहुत सारी एरियाज में हुआ है, जिसकी वजह से वो लाइबिलिटी पाइल ऑन हुई. उसके बाद वो नहीं हुई. अब होती
सरकार शायद सरकार कोशिश करती है, मगर सरकार जो है गिर गई। 2018 में सरकार गिर गई, उसके बाद सरकार नहीं रही कोई। कुछ वजहें होती है जो इनको जिसको बोलना चाहिए। 18 के बाद कोई सरकार रही नहीं, 18 जून में सरकार गिर गई, उसके बाद कोई सरकार नहीं। अगर कोई सरकार रहती तो शायद पॉपुलर सरकार होती, वो कोशिश भी करती, दिल्ली भी जाती है, बात करती, किसी ना किसी तरह से भारत सरकार में जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उसको मनाती और कोशिश करती कि वो इंस्टॉल आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो लायबिलिटी वैसे की जैसी की थी। और अभी रिसेंटली जब से उमर साहब ने सदारत संभाली रियासत जम्मू कश्मीर और मुझे ये कलमदान दिया गया, तो जब मैंने भी रिव्यू लिया तो मुझे ये कहा गया कि इस तरह है, तो मैंने भी कोशिश की इस पे कुछ करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, हमें लायबिलिटी, हमें पैसा नहीं मिला। और गरीब लोग सर, बेशक ही सही कह रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते थे बेचारे, फंस गए हैं, क्या करेंगे। एक बुजुर्ग आता है मेरे पास साउथ कश्मीर का, वो कहता है 70 लाख की मेरी लायबिलिटी है, मुझे कहा गया वहां ड्रॉप करो, वो चीजें ये ड्रॉप करो, मैंने कर दी, मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे पैसा दे। अब मैं क्या कहूँ उसको? वो कहता है जो मेरे पास सरमाया था मैंने सारा दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं। अब उसमें क्या कहूँ? तो मैंने हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात की, मैंने कहा आप जाइए दिल्ली में बात कर लीजिए आप। तो उन्हें सेक्रेटरी लेवल पे बात करी, कोशिश की। उसके फौरन बाद मैंने अपनी तरफ से अपनी चिट्ठी ऑनरेबल मिनिस्टर को दी और उसका जवाब भी आया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान वो उस सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें हमें आप दे दीजिए और हम देखेंगे कि किस तरह हम इनको इस लायबिलिटी को क्लियर कर सकते हैं। हिल टास्क है, मैं नहीं कहूँगा ईजी जॉब है, वो दे देंगे। और दूसरा मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूँगा कि वो अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके वो इस लायबिलिटी के लिए हमें कहीं से वहाँ से कर, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऑनरेबल सीएम साहब इसमें हमें बेल आउट करेंगे। अगर हमारी भी जरूरत भी, हम भी साथ में आ जाएंगे और इस लायबिलिटी का हम क्लियर करवाएंगे। दूसरा सर, हमें नुकसान हुआ इंस्टॉलमेंट्स में। स्टेट में जब हम लोग थे तो तब हमें 100 करोड़ इस तरह 100 करोड़ से प्लस इंस्टॉल मिलते थे, जिसकी वजह से जो हमारी बाकी जो लायबिलिटी पायल ऑन हुई है, वो लायबिलिटी नहीं कहूँगा, वो स्पेल ओवर कहूँगा, एक साल का दूसरा पिछले जाता है, वो क्लियर नहीं हो, क्योंकि यूटी के बनने के बाद वो इंस्टॉल्स कम हुए। हमें 40 करोड़ 50 करोड़ आते हैं, जो हमें बल्क में आता था पैसा 100 करोड़ 125 करोड़, उस हिसाब से हम काम लेते, उस हिसाब से काम लेते, वो भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान उस पर हम काम कर रहे हैं, संजीदगी से काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उसको हम क्लियर करवाएंगे। इसी तरह सर PMAY के बारे में यहाँ बात हुई, कंसर्न सारा PMAY का। PMAY सर, अगर पहले इंदिरा आवास योजना था, अब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, ये सही है कि इसमें भी काफी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। इस साल बहुत सारी चीजों को रिलैक्स किया गया। इससे पहले क्या 10,000 जिसकी माहाना आमदनी होती थी वो इस उम्र में नहीं आते, वो PMA के उसमें नहीं आते थे, प्रोविजन में नहीं आते थे, उसको नहीं मिलता था। अब हमने माहाना से कर 15,000 कर दिया सर। उसमें वो 2 व्हीलर का हिस्सा था, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाल दिया, भारत सरकार ने। और हमने कोशिश की थी इसमें हमारे जो कैजुअल लेबर से डेली वेजेस, क्योंकि उनकी माहाना आमदनी जो है 9,000 9,500 से प्लस नहीं है, तो हमने कोशिश की वो भी डालें इसमें। हमने डिपार्टमेंट से कहा कि उनको भी डालिए, और डिपार्टमेंट ने माना उसको डालने के लिए। मुझे लगता है सर वो सारी चीजें जो इसमें करके हम लोग वो सारी चीजें जो है हो जाएगी सर। इसी तरह सर यहाँ जमीन के हवाले से 5 मरला जमीन के हवाले से बात चली है सर। हमारा मैंडेट जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो है सर्वे करना। जैसे अभी 31 मार्च तक हमारी सर्वे जारी की, जो हमारा पोर्टल खुला है जिसके तहत हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो नीचे जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, चाहे GRS हो, चाहे वो बाकी पंचायत सेक्रेटरी हो, वो जाते हैं सर्वे करते हैं और सर्वे के हिसाब से वो सबको डालते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो प्रोविजन में है जो आपको लाजमी तौर करना है। जिस तरह मतलब बहुत सारे साथियों ने कहा यहाँ पर फैमिलीज में 3-3 घर है, एक घर में 3-3 फैमिलीज है, उनका ये भी है, उनको फैमिली उनके नहीं, हम डाल देते हैं उसमें, हम उनकी सर्वे करते हैं और लिख भी देते हैं। अब जब हम रेवेन्यू अथॉरिटीज को देते हैं इनका लिस्ट कि ये एक हल्के पंचायत हल्के का ये है कि इसमें हमारे 50 या 30 जितने भी हमारे पास पोर्टल में है जहां हमने सर्वे की हैं सब डिजर्व है,
इनकी अब लैंड की हमारे लिए इनके पास लैंड अवेलेबल नहीं, आप देख लीजिए, वहां से 50 में से 40 कैंसिल हो जाते हैं। वो इसलिए कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनके वालिद की इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है, कहीं 2 कनाल कहीं 3 कनाल स्कैटर्ड होती है। और जब वो देखते हैं, पटवारी देखता है या जो बाकी ऑफिसर जो देखते हैं, वो कहते हैं कि वो इस स्कीम के काबिल नहीं है, इस स्कीम में उनके प्रोविजंस में नहीं आते। जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होती है उनके फैमिलीज की, तो वो उस चीज से रिजेक्ट होता है। जो मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ पर, यूसुफ तारिक आमिर साहब ने एक बार सवाल किया था, और भी बहुत सारी लोगों ने सवाल किया था, उसके बारे में मैंने जवाब दिया था। तो वो उस चीज को लेके सर है कि वो हमारा काम नहीं, हमारा काम इतना ही है कि उनको देखना है, उनकी असेसमेंट करना है, उसके बाद जो रेवेन्यू अथॉरिटीज को देखकर बाद में रेवेन्यू अथॉरिटीज देखते हैं कि अगर वो क्वालिफाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसको वो उससे निकाल देते हैं। इसी तरह सर नरेगा का मामला हुआ सर। नरेगा मेरे ख्याल से एक ऐसी स्कीम है, मुझे लगता है कि रूरल एरिया में इसने रेवोल्यूशन लाया है, डिमांड ड्रिवन है सर। ये छोड़ के कि लाइबिलिटी की हुई है इसमें, उसके बावजूद भी लोग आज इस जुमर में काम करते हैं। और हमारा टारगेट जो है वो 3,3,1,3,5,6 वर्क्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, which includes proposed 80,000 new PMG works at proposed target of outlay of 1087. इसी तरह सर यहाँ कहा जाता है कि 15 दिन के आल इनको पेमेंट मिलनी चाहिए। लेबर कंपोनेंट में जो हमारी जो इनकी वेजेस होती है, सो जो इनका बनता है, लेबर बजट बनता है, वो 15 दिन के अंदर ही हमको देते हैं। मटेरियल पार्ट में जो हम रुक के जाते हैं क्योंकि हमारी फ्लैक्चुएशन होती है, मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता, उसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आती है, जो मैंने जैसे आपसे कहा कि वो भी इंशाअल्लाह ठीक होने वाला है। आप मिनिस्टर साहब, आप कितना टाइम और ले लेंगे? मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ सर। ये थोड़ा इसमें भी सर स्वच्छ भारत में हम लोग डिक्लेयर हुए ओपन डिफेक्शन फ्री ODF प्लस। मेरे ख्याल से हालांकि जब ये हुआ है गलत हुआ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। स्वच्छ भारत स्कीम में इंडिविजुअल जो लैट्रीन्स की बात करते हैं, हो सकता है अभी कहीं कहीं लेफ्ट आउट हुआ हो, मगर उस वक्त शायद जल्दी में ये दिखाने के लिए वो बना होगा कि हमने चीज में पूरा शफकत पाली है, पूरा हो गया हमारा, तो उस वक्त ODF फ्री। अब जब हम गवर्नमेंट को इस जिम्मे में पूछते हैं, पैसा देते हैं, वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं आप ODF फ्री हो तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। अब हम कहीं जाके उनको मनाते हैं कि कहीं पर लैप्सेस हुए हैं, कई चीजें हुए हैं, तब जाके हमें वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो लैट्रीन है या क्लस्टर लैट्रीन जो होती है उसके लिए वो पैसा दे रहे हैं। अभी तक नहीं दिया सर। वो चीजें हुई है सर जिसका मैंने जिक्र किया अभी आपके सामने सर। इसी तरह एस्टैब्लिश 30,000 IHHL units, 2,744 community sanitary complex and 16 Govardhan plants, making our village green and mostly sustainable. इसी तरह सर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन सर, ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव प्रोग्राम है। NRL इसको कहते हैं, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मैं ज़ाती तौर पर बड़ा कीन हूँ, इसमें हमारी बहनें हैं, हमारी जो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती है। 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इस वक्त। मैंने डिपार्टमेंट से कहा और मैं हाउस में भी कहना चाहूँगा सर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इससे हमारी जो औरतें खासकर जो रूरल एरियाज में सर सेल्फ हेल्प ग्रुप के हवाले से वो इनकलाब ला सकती है सर। वो खुद इंटरप्रेन्योर्स बने हैं, लखपति दीदीज बनी है। CM साहब पिछले दिनों में एक वर्कशॉप का हमने इनेकाद किया था, तो वहाँ और एज ए स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट थे वहाँ CM साहब, इन्होंने खुद उनकी प्रोग्रेस देखी। मैं चाहता था कि उस पर एक सेमिनार हो जाए। यूसुफ तारिक आमिर साहब भी कीन थे कि उस पर एक सेमिनार हो जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे, तो ये विजिबल नहीं। हमारी बहुत सारी बेटियां हैं जो अंदर बैठी पढ़ी लिखी है, कोई काम नहीं, पर ये ऐसी चीज है जो उनको खड़ा कर सकती है, खासकर रूरल एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं।
उनको ही खड़ा कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है 90,000 ही और 60,000 कोशिश कर रहे हैं हम और इंक्लूड करने के लिए। और मेरा ये है कि सब लोगों को लाओ, ऐसा नहीं कन्फाइंड रखो, इसको और बढ़ाओ। इसी तरह सर आप थक गए, मुझे पता आप थक गए, पर डिपार्टमेंट चूंकि बहुत बड़ा है, लाइट सेक्टर है, RGSY एक है ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसमें सर इज अ बैकबोन ऑफ आवर एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें सर हम लोग क्या करते हैं सर, ये इंस्टीट्यूशंस हमारा है 300, इसमें जो पंचायत घर, BDCs ऑफिसेस, बाकी जो ऑफिसेस होते हैं 3 टायर सिस्टम के, वो हम इसको ग्रास रूट लेवल पे हम इसको इस स्कीम के जरिए वो सारी चीजें जो मुमकिन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में, वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सर। इसके तहत अभी तक जो है 350 पंचायत घर हमने बनाए हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 500 पंचायत घर और रखे हैं। बहुत सारी जगह पर शिकायत है कि हमारे पास BDOs के ऑफिस नहीं है। अब चूंकि BDCs के ऑफिस बन रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, तो उसको हमने को टर्मिनस रखा है ताकि अगर जहाँ BDO का ऑफिस नहीं होगा वो इस BDC की बिल्डिंग में रहकर अपना कामकाज चला सकता है। 30 पंचायत लर्निंग सेंटर्स, 30 पंचायत लर्निंग सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नॉलेज एट द पंचायत लेवल। 30 ये इसी चीज में है। इसका फाइनेंशियल आउटले जहाँ था वो 327.12 करोड़ था। 25 ये लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर में था। इस फाइनेंशियल 25-26 का जो है वो 372.56 जो हमने बढ़ोतरी की इसी में। इसी तरह 300 पंचायत घर हैव बीन कंप्लीटेड, 500 नए पंचायत घर विल बी कंप्लीटेड, 30 पंचायत। इसी तरह सर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, प्रपोज आउटले जो 100 करोड़ का था 2025-26 सर, फाइनेंशियल ईयर आउटले 55 crores. Target for completion 1,800 works to treat area of 37,500 hectares under WCPM-KSY by treating 37,500 hectares of land, restraining degraded ecosystem. इसका जो मेन मकसद है इस वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोग्राम का, ये खास पर आप हीरानगर आए थे हम लोग, यहाँ पर ऑनरेबल MLA साहब बैठे होंगे, वहां पर इनके यहाँ आए थे, एक यात्रा जब निकली थी, और भी बहुत सारे एरियाज में, रेनफेड एरियाज में काफी, इस कश्मीर में भी, यहाँ पर भी। इसका इस स्कीम का मेन मकसद है जो इकोलॉजिकल डिग्रेडिंग हो जाती है, इकोलॉजिकल बैलेंस, चेक डैम्स को, वाटर कंजर्वेशन को, उन सारी चीजों को इसमें हम प्रिजर्व करते हैं इस स्कीम में। इसके सर आपको और 10 मिनट लगते, मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा सर, 5-10 मिनट और लगाएं सर। मैंने सर कॉपरेटिव्स के बारे में, मैंने इलेक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया। अब मैं जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो जितने भी ऑनरेबल MLAs ने कट मोशंस दिए हैं वो वापस ली जाए। मेरे पास जो कट मोशंस आई थी, मैं उन ऑनरेबल मेंबरों के नाम यहाँ पढ़ूंगा जो मूव हुई है यहाँ पर कट मोशन। एक है श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री शक्तिराज परिहार, मिस्टर सज्जाद गनी लोन, श्री रणबीर सिंह पठानिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, श्री सुरेंद्र कुमार, मीर मोहम्मद फयाज, शेख खुर्शीद अहमद, मिस्टर रफीक अहमद नायक, श्री कुलदीप राज दुबे, मिस्टर वहीदुर रहमान परा, श्री अरविंद गुप्ता, चौधरी विक्रम रांधावा, श्री हृदेश कुमार शर्मा, ठाकुर रणधीर सिंह, श्री दर्शन कुमार, श्री युद्धवीर सेठी, श्री विजय कुमार, श्री मोहनलाल, मिस शगुन परिहार, श्री दिलीप सिंह परिहार। क्या आप में से जो ये ऑनरेबल मेंबर के मैंने यहाँ पर नाम पढ़े, कोई अपनी कंट्रीब्यूशन को प्रेस करना चाहता है? नहीं, कोई नहीं। अब हमने बोला भी नहीं है ग्रांट्स के ऊपर, छड़ा मेरा एक पॉइंट है, मैं उठाऊं एक मिनट आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलना। नहीं, भाषण नहीं है, मैं बोला नहीं हूँ, मैं जस्ट एक मेरा पॉइंट है सर, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से है
मैंने कट मोशन दिया था, इसमें एक पॉइंट है। एक तो मैंने कहा था कि जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी, तो इसमें पंचायत इसके अंडर ही है, तो चुनाव का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि मंत्री जी ने बहुत सेटिस्फैक्ट्री सारे डिपार्टमेंट का चर्चा की है, लेकिन पंचायत चुनाव और खासकर इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव है जो काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग है, उसकी चर्चा नहीं है। दूसरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2024 में हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और असेंबली का चुनाव हुआ, उसके लिए हमने बसेस और जो भी ट्रांसपोर्ट हायर किया, तो जनाब जो हायर किया हमारा लोकल वाला हायर किया, उसको पैसा नहीं मिला। और उसी टाइम हमने पड़ोसी स्टेट से कुछ ट्रांसपोर्टर्स को हायर किया, उनको एडवांस में पैसा दे दिया, वो उनको एडवांस में ज़्यादा पैसा दे दिया। और हमारे ट्रांसपोर्टर जिसकी 2 बसें हैं, 2 मेट्रो हैं, छोटे छोटे उसके ट्रांसपोर्टर कंपनी है, वो सर पिछले 7-8 महीने से इतने मतलब डोर टू पिलर चक्कर लगा रहे हैं, हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो मैं मंत्री साहब से जानना चाहूँगा कि उनकी लाइबिलिटी कब तक क्लियर करेंगे। कि रूल 49 of the Panchayati Raj rules, it is a law passed by a legislature and which specifically says that works not more than 3 lakhs ये हल्का पंचायत से चलेंगे। वेरी सिंपल। ये वो पंचायती राज एक्ट है जो गवर्नर रूल से पहले का इनेक्ट है। इसे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने पार्लियामेंट ने भी सेव किया है, बट इस इंटरवीनिंग पीरियड में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने अपना एक अध्यादेश जारी किया और उन्होंने कहा सारे के सारे हम टेंडर करेंगे। वेरी सिंपल। ए स्ट्रोक ऑफ ए पेन started from by a worthy officer, एक एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा सा, it cannot override a law passed by legislature। इन्होंने जवाब दिया है कि matters under examination finance। मेरा इनसे अनुरोध है कि वो जो एक हाउस की सालमियत है, लेजिस्लेशन की सालमियत है, वो कृपा करके मेंटेन रखी जाए। दूसरा सर, ये जो चुनाव के बारे में भी हमने कहा, अभी डिलिमिटेशन चल रहा है, तो उस पर कॉम्प्रिहेंसिव एक डिलिमिटेशन रहे पंचायत चुनाव उसके पहले जल्दी न की जाए, ये एकदम हमें करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। बताइए आपका क्या है? मेरे 2 ही सवाल हैं। एक, डाक बंगला फिशरी का हमारे थनपाल में बहुत बड़ी झील है, वहां पर है, मगर वो खराब हो चुका है, उसके लिए ये ठीक करवाएं डाक बंगले को। और दूसरा, वहाँ ही वही फिशरी का ही एरिया है, एक सड़क को हमने थोड़ा सा वो बाइंडिंग मतलब छोटी है, बड़ी करनी है, उसके लिए थोड़ा सा ये मंत्री साहब उनको कहें ताकि हम उस सड़क को कर सके। भाई अब टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया। ऐसी है जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर शीप ब्रीडिंग का, वहां पर ये रखते हैं, बेड़े रखते हैं बिल्कुल डीसी ऑफिस के साथ। डगाला में बहुत बड़ा एक फार्म है, इनको वहां पर शिफ्ट किया जाए, वो उनको दिया। सुनिए आपकी बात सुनिए, इनकी बात। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आज तो मैं बोला नहीं हूँ काफी क्वेश्चन से। 1201 करोड़ में इन्होंने को पूछा उधमपुर को कितना शेयर दे रहे हैं, उन्होंने कहा 27.49, विच इज लेस देन 60 करोड़, जो इक्विटेबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। और इन द सेम ब्रेथ इन्होंने कहा कि हमने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है, ये जब अप्रोवेशन बिल पास हो जाएगा उसका प्लान करेंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आई, एक साइड पे ये कह रहे हैं कि बड़ी फिगर दे रहे हैं, 27.49 करोड़ ये दे रहे हैं, और दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि ये बजट पास होने का प्लान करेंगे। हाउ दिस रिवर्स इंजीनियरिंग इज वर्किंग? बजट में तो प्लान की हुई चीजें आती हैं, ना कि अनप्लान आती हैं। आइदर दैट आंसर इज रॉन्ग और दिस आंसर इज रॉन्ग। वापस ले रहा हूँ। अच्छा, वापस। लेकिन मेरी मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है जी, अगर हमने कट पोर्शन में कुछ मांगा सर, कम से कम हमें इतना भी बेवकूफ ना समझा जाए सर। अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, मांगा क्या गया और जवाब क्या दिया, मैं तो ले रहा हूँ सर वापस, लेकिन आपके साथ मैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक, अच्छी बात है सर। जेडीए ने 1980-81 में मंडी स्टैब्लिश की। आज सर हॉर्टिकल्चर उसका मार्केटिंग कस्टोडियन है, एक्सेप्टेबल है, हॉर्टिकल्चर वहाँ काम भी अच्छा कर रहा है सर। उस वक्त जब जेडीए ने जमीनें दी थी तो एग्रीमेंट हुआ था कि 40 साल के बाद लीज को एक्सटेंड करेंगे। लीज एक्सपायर हो गई 2021 में, ना जेडीए ओन कर रहा है ना हॉर्टिकल्चर ओन कर रहा है। चलिए मैं ऑनरेबल एक मिनट, जस्ट
ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं कह दूंगा जो उनकी कट मोशंस का आप कहते हैं कि कहीं कहीं एम्बिग्यूटी रही है, वो इस इशू को एड्रेस करें, ये इशू को एड्रेस करें। फरमाइए आप क्या कर रहे हैं? टाइम हो चुका है। मैं सिर्फ मेरा कंसर्न है, एक तो इंफॉर्मेशन एंड फिर कंसर्न है, ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर लूँगा और मुनासिब समझे कभी तकसीम कर लीजिए, आपके हुक्म से ना हो रिकॉर्ड में दर्ज कर लीजिए ताकि तसल्ली हो। और साथ ही साथ मिनिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया, लेकिन इसके साथ ये गुजारिश है, मेरा कंसर्न है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये हमारी लाइफलाइन है, तबाह हो रही है। कुछ लेबॉरेटरीज का वेयर हाउस में उधर कठुआ में कुछ इंतजाम कर लीजिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए, अच्छा, अब मुझे जो लगा पता कि आप कोई प्रेस नहीं करना चाहता अपनी कट मोशन को, क्या ये ऑनरेबल हाउस इन ऑनरेबल मेंबरान को जिन्होंने कट मोशंस दी हैं अपनी कट मोशंस वापस लेने की इजाजत देता है? कट मोशंस वापस लेने की इजाजत दी गई है। अब मैं मुतालबात ज़र नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 25 और 26 पर वोट लूंगा। अब सवाल ये है कि 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुतालबात ज़र नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 25 और 26 जो प्रपोज किए गए हैं कि निस्बत इखराजात को पूरा करने के लिए वो रुकूम जो फहरिस्त कार में मंदरज रुकूम से तजावुज न करें, हुकूमत को अता किए जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक में हो वो हाँ कहें, जो खिलाफ हो वो ना कहें। मुतालबात ज़र नंबर 10, 12, 13, 26, 28, 25 और 26 पास हुए। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम कल मुल्क के 25 मार्च बरोज मंगलवार सुबह 10 बजे